हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो 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 माइक इधर तो आ रहा है ये मिर्ज़ा साहब कंगी कर मिर्ज़ा साहब कंगी शंगी कर थोड़ी वीडियो कोई नहीं आ रही साहब आने वाले हैं
नहीं हाँ वही आ रहा है फिर पोस्ट सिग्नल ग्रीन थोड़ी जल्दी ग्रीन National Highway Authority versus Masaj Sambu JV. Qazi Sahib, Yes, we just kept this case in waiting because to know कि वो आप इसमें थे नहीं. Yes, Mullah. What do you plan to do about it? Yes. दूसरे काउंसिल भी नहीं है, उन्होंने कहा था भी आ जाएंगे. ठीक है फिर इसमें डेट दे दीजिए. लिख दीजिए learned counsel for the appellant was in appearance before another bench. Full stop. The case was kept in waiting. But now the learned counsel for the respondent is not available. Relist for. Thank you, Mullah. versus Federation of Pakistan.
Qazi Sahab. Who do you represent, Qazi Sahab? My Lord, Zanfar Ali Abbasi. Is there a CM that you have filed? No, my Lord. Have you filed written reply? No, my Lord. Written reply नहीं submission नहीं दी सर. So, My Lord, सिर्फ मैं तो जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कोर्ट की फाइल पे उनसे असिस्ट करूँगा सर. or Mr. Abbasi is one of the named Yes, my Lord. persons in? Yes, my Lord. ये भी है और 138 ये काइंडली सी my Lord वो है पेज. Is he Yeah. named in any of the reports that Yes, are my lord. relied on by the petitioners? Yes, my Lord. मैं my Lord वो relevant नहीं, portion. relevant नहीं, आप मुझे बता दीजिए. अगर ये controversy नहीं करते petitioners, तो then we will take it कि he is named. So Mr. Abbas, बताइए जनाब काजी साहब. Please start. my Lord, मैंने my Lord को पेपर बुक दी है. सबसे पहले मैं अगर my Lord इजाज़त देंगे तो प्रेयर पढ़नी है. देखिए ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा. इसके ऊपर सिर्फ रिप्लाई कमेंट्स लिखा हुआ है, तो पेपर बुक क्या है, किसके बिहाफ पे है? ये my Lord जी. my Lord सिर्फ ये कि my Lord की फ़ाइल ना खोलनी पड़े. मैंने पेज नंबर के हिसाब से वो सारे डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं ताकि मैं इधर से जनाब को असिस्ट कर दूँ. तो ये देखिए, ये कंप्लेनेड इन FIR है. यस my Lord. और उसका उसमें भी नाम है सर. नाम है? यस my Lord. किसमें? ये रिपोर्ट में सर. वो मैं रिपोर्ट खोल के पढ़ देता हूँ my Lord. बस ठीक है. जी बताइए. My Lord, prayer of this petition in the light of foregoing submissions. ये माइक थोड़ा करीब कर लीजिए. In the light of foregoing submissions, it is respectfully prayed that the appropriate order direction may very graciously be issued to the respondent number 1, Federal Government to constitute Commission of Inquiry under Section 3 of Pakistan Commission of Inquiry Act 2017 on Special Report of Special Branch. तो ये मलाड प्रेयर है कि जो रिपोर्ट है स्पेशल ब्रांच की उसकी बेस के ऊपर सेक्शन 3 को अकॉर्डिंगली इस्तेमाल किया जाए और कमीशन अपॉइंट किया जाए. मलाड में आई रीड ऑन माई पेपर बुक पेज 9 मलाड. फर्स्ट ऑफ ऑल पेज 6 के ऊपर जाए. मलाड मैं मलाड को अपना नाम बताता हूँ. पेज 6 नीचे से 5th लाइन है मलाड और आखिरी नाम मेरा है. ज़नफ़र अली. यस मलाड. ठीक. अब मलाड ये जो आज तक का जो सफ़र है इन लोगों का वो कोई एक दिन में तय नहीं हुआ. इसके पीछे कोई 5, 7, 10 साल की इनकी मेहनत और इनकी एफर्ट थी कि यहाँ पे जाके FIR दर्ज होना शुरू हुई. मैं मलाड को एक एक आर्डर कोर्ट का बताऊंगा. देखिए कि कैसे आपका फिर वहाँ लेके जा रहे हैं. नो मलाड, मैं सिर्फ मलाड को कि ये जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो प्रेयर मैंने पढ़ी है उस प्रेयर के ऊपर मलाड मैं असिस्ट करूँगा कि ये प्रेयर इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से रिजेक्ट होने वाली है. किसी सूरत ये प्रेयर एक्सेप्ट नहीं हो सकती क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई किया गया है उस डॉक्यूमेंट की अथेंटिसिटी किसी कोर्ट ने कह दिया है कि ये एक वाइड डॉक्यूमेंट है. ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या डॉक्यूमेंट है? ये वाइड डॉक्यूमेंट है. इसकी मैं मलाड आता हूँ आगे, आर्डर शीट पढ़ता हूँ कोर्ट की.
और इसके हवाले से जजमेंट मौजूद है जो कि अभी तक किसी जगह पे कोई चैलेंज नहीं की गई। वो जो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का जो Yes, order, my lord, उससे yes. वो ऑलरेडी आपके काउंसिल्स कह चुके हैं, अब आप दोबारा उसको क्यों रिपीट कर रहे हैं? मलाड मैं असिस्ट करता हूँ। वो मलाड उन्होंने कोई एक आर्डर शीट पढ़ी थी जो स्पेसिफिक आर्डर शीट थी जिसमें स्पेशल ब्रांच के डीआईजी की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड थी और उसके बाद एफआईए वालों की स्टेट। Please don't repeat the whole thing. Okay. I've My lord, मैं understood- precisely- I've understood the submissions Yes, my made lord. on your side that the FIA appeared and the special branch produced a paper जो कल मुझे दिया गया था और FIA said कि जी we have looked at it and nothing has come out of it. यस There is no need to repeat the whole thing. ठीक है मलाड, लेकिन मलाड में इसको प्रिसाइजली शार्ट। सबसे पहले तो ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है और पेज 9 के ऊपर मलाड जाएंगे तो ये स्पेशल ब्रांच की तरफ से एक एफआईआर है जो दर्ज हुई है ब्लास्फेमी के साथ। सिर्फ टाइटल पढ़ लें सर। थाना सिविल लाइन गुजरावाला स्पेशल रिपोर्ट मसूल है जिसका मतन ये सर। ये मलाड को ये बताना है कि वही स्पेशल ब्रांच है जो ये कहते हैं कि ब्लास्फेमी हो रही है और हमने एफआईआर दर्ज करवाई है सर। अब नेक्स्ट पेज 11 के ऊपर मलाड। मुझे समझ नहीं आई आप। Yes, ma'am. आदिल साहब, I tried to understand your argument. यस When did the special branch ever say or take the position कि blasphemy मुल्क में नहीं हो रही? यस मलाड। ये तो उन्होंने स्टांस नहीं लिया। मलाड उन्होंने ये भी स्टांस लिया है कि ये रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट भी नहीं है, ये एक सोर्स रिपोर्ट है। आदिल साहब देखिए प्लीज, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं और Yes, तमाम वकला साहिबान बार बार इसको मलाड mix में कर रहे हैं। बिल्कुल 10 कि मिनट as के if अंदर वो- अंदर आप अपने पूरा टाइम लीजिएगा, मैं अपनी समझ के लिए कर रहा हूँ यस मलाड। कि ये स्टांस लेना कि जी मुल्क में ब्लास्फेमी ऑनलाइन नहीं हो रही, ना ये स्पेशल ब्रांच ने कहा ना इन्होंने कहा, यस मलाड। कोई भी नहीं है क्या। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ये उसने इस बात को क्लेम किया, तो फिर आप इस एफआईआर को मुझे दिखाने से क्या साबित करना चाह रहे हैं? स्पेशल ब्रांच ने यकीनन उसके सामने जो हुई होगी ब्लास्फेमी उसमें रिपोर्ट की होगी। मलाड ये चूँकि 3 डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं 3 डॉक्यूमेंट्स के हवाले से प्रिसाइजली असिस्ट करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि इन 3 डॉक्यूमेंट्स का इन पिटिशनर्स के साथ क्या रिलेशन है सर, कि जिसकी वजह से ये कोर्ट में सर सिर्फ मलाड सिर्फ मैं विद इन टाइम इसको प्रिसाइजली पेज 11 के ऊपर मलाड ये अगर आर्ट शीट जनाब ने पढ़ लिया तो मैं दोबारा नहीं पढ़ता हूँ, मैं अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ पूरी पढ़ाई थी मलाड ठीक हो गया। इसमें डीआईजी स्पेशल ब्रांच आया है और उसने वेरीफाई किया है कि इस किस्म का कोई मामला है नहीं है। ठीक। और पेज 12 के ऊपर ये भी कल देखी थी हमने। यस मलाड, और इसमें उसने which is advises that the source report forwarded by special branch was without any source and during inquiry no material in support of the acquisition set out wherein such found available sir। तो ये ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच का सर। मलाड पेज 14 के ऊपर इसमें भी मलाड वही डिटेल से इसी रिपोर्ट के हवाले से और उसमें जो उसकी स्टेटमेंट थी अकॉर्डिंगली वो भी बताया गया कि कैसे हुआ सर। नेक्स्ट मलाड पेज 15 के ऊपर है, ये पंजाब कुरान बोर्ड उनका एक इजलास हुआ और उसके पेज 17 के ऊपर इस रिपोर्ट के हवाले से और जो एसएसपी साहब वो पेश हुए हैं उनकी सर 2-3 लाइनें मैं पढ़ता हूँ सर। पेज 17 ये पंजाब कुरान बोर्ड है सर। मलाड पेज 17 पे आ जी। मलाड ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें जहाँ पे लिखा है मलाड नीचे से पंजाब कुरान बोर्ड को, क्या बोर्ड है ये मलाड पंजाब कुरान बोर्ड सर। ये कुरान बोर्ड किस बेसिकली मलाड ये कुरान पाक की जो अशात है और उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक वो इदारा है। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी है। यस मलाड। एक सेकंड जी।
ये इनकी अच्छा ये इनका इजलास है। यस मलाड, ये इनके उसके इजलास minutes 21/1/2025 की प्रोसीडिंग है मलाड। अब मलाड पेज जी जी आप बताइए। 17 और नीचे से कोई 8वीं लाइन है मलाड। यस, पंजाब कुरान बोर्ड को ही इसमें मुलवस कर दिया गया। 60 to 70 के करीब ऐसे मुलजमान हैं जो कुरान बोर्ड की सिफारिश पर पकड़े गए हैं, तो कुरान बोर्ड भी इसमें मुलवस हुआ, जो कि पंजाब कुरान बोर्ड के मेम्बरान की तजलील है। इन केसेस की दुरुस्त पैरवी के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को सिफारिश की जाए कि इन केसों की पैरवी के लिए स्पेशल टीम तय। और नीचे जनाब SSP मुआज़ ज़फ़र, नहीं, इनके नाम कुरान बोर्ड के किसी मेंबर के नाम मौजूद हैं स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में? लेकिन मलाड उसने सवाल का जनरल जवाब दें, क्या उसका नाम मौजूद है? नहीं मलाड। फिर आप ये कैसे पढ़ रहे हैं? मलाड मुझे नहीं समझ आ रही कि ये अगर रेलेवेंस क्या है। और ये कुरान बोर्ड ने कैसे किया कि जी जो हमारी सिफारिशात पे पकड़े गए हैं तो कुरान बोर्ड भी इसमें मुलव्वस हुआ? मलाड अगर पंजाब कुरान बोर्ड के मेंबरान की तस्लील। यस मलाड, अगर मलाड इजाज़त दें तो ये मैं SSP साहब की भी पढ़ लूँ कि उन्होंने क्या कहा है। नहीं देखिए, ये तो ये ना ये इनका केस है आदिल साहब। मलाड मैं कि इसलिए जो तो शख्स इनका केस ये नहीं है कि जो भी FIR दर्ज हुई है किसी के कहने के ऊपर, वो इप्सो फैक्टो मुलव्वस है। यस मलाड, एज अ कॉन्सेप्ट आप इसको क्यों रंग दे रहे हैं? मलाड मैं सिर्फ चूँकि आप ये ये रिलाई कह रहे करते हैं- हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी जो शख्स भी इस मुल्क में, जो इनका केस ये है कि जी जो शख्स भी इस मुल्क में ब्लास्फेमी की FIR दर्ज करा रहा है वो किसी गैंग का हिस्सा है। ये तो केस है ही नहीं इनका। यस मलाड इनकी जो प्रेयर है वो एक डॉक्यूमेंट के ऊपर है, तो मैं सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के हवाले तो से वापस उधर आ जाइए जो ना कि फिर आप। जो कि उस डॉक्यूमेंट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मैं जनाब को असिस्ट कर रहा हूँ अभी कि तक किस इतनी देर डॉक्यूमेंट में की जो आपने आर्ग्यूमेंट जो एक आर्ग्यूमेंट किया है जो कि लीगल प्लेन पे काबिल है कि उसका वो जवाब दें, वो ये है कि प्रेयर क्लॉज सेज दैट द कमीशन शुड बी फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ द स्पेशल my ब्रांच रिपोर्ट। अब इसका वो जवाब देंगे। यस मलाड, अब उस अब आगे डॉक्यूमेंट चलें। की जो बाकी चीज़ें हैं वो भी तो मलाड को बतानी है कि उसका हाई कोर्ट में उसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है, कुरान बोर्ड में भी ये बता उसकी चुके हैं आप। यस कल मलाड, वो कुरान भी बोर्ड बता- का नहीं बताया मलाड, अगर इजाज़त दें तो ये SP की पढ़ लूँ सर, आप कि कुरान- कुरान बोर्ड उस डॉक्यूमेंट के बारे में क्या कहता है। भाई मुझे ये बताइए कि कुरान बोर्ड ने एक यूनिलैटरल प्रोसीडिंग्स की, कल कोई और शरिया बोर्ड होएगा, कल कोई हदीस बोर्ड होएगा, क्या वो तमाम जो हैं वो ऑटोमेटिक इप्सो फैक्टो रेलेवेंट हो जाते हैं इन प्रोसीडिंग्स के? मलाड नहीं। इस डॉक्यूमेंट के हवाले से तो ये बात हुई है, किस डॉक्यूमेंट के बारे ये जो के जो SP साहब स्पेशल ब्रांच के हाजिर हुए हैं इसी बात के ऊपर कि ये आपने रिपोर्ट कहाँ से बनाई है कि 70 FIR तो हमने दर्ज करवाई हैं। SSP मुआज़ ज़फ़र, मैंने कहा कि मेरे इल्म में इस तरह की कोई रिपोर्ट ना है, जिस पर इन्हें रिपोर्ट मुहैया की गई। उन्होंने रिपोर्ट को इजलास में पढ़ कर सुनाया और कहा कि इस रिपोर्ट का मुझे इल्म ना है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दक़ा ख़बरें चलती रहती हैं जिनकी कोई हैसियत ना है। मज़ीद ये कहा कि इस तरह के जराइम में मुलव्वस अफराद की सरकोबी के लिए लाहौर और हेडक्वार्टर में मौजूद सोशल मीडिया सेल को मुतहर्रिक करेंगे और ये केस दर्ज करने का दायरा का FIA का है। जिनके मुकदमात में कोई शको शुबात मौजूद हैं इनके मुतल्लिका इदारे पंजाब कुरान बोर्ड भिजवाएँ, जिस पर कुरान बोर्ड की कमेटी शरीयत की रोशनी में अपनी राय देगी। तो ये ऑब्जर्वेशन आई है मलाड पंजाब कुरान बोर्ड की। अब ठीक है जी, बताइए। अब पेज 19 के ऊपर 6 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन रिट पिटीशन नंबर 1171/2024 by the order passed by Honorable Lahore High Court in 9/10/2024. क्वेश्चन नंबर 1, यही मैटर जब उधर एग्जामिन हुआ तो उन्होंने 6 क्वेश्चंस बनाए और इसका रिप्लाई मांगा मुख्तलिफ इदारों से। मलाड पेज 19, मैं रीड मलाड क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या, ये CM नंबर ये किस रेट पे है? ये मलाड ये रिट पिटीशन थी लाहौर हाई कोर्ट में, एक रिट पिटीशन थी, उसका नंबर था
मैं मलाड बताता हूँ नंबर इसका। Question number 1 है मलाड, in how many cases of blasphemy registered with वो irrelevant है। Yes, अगला अगला सवाल इम्पोर्टेंट है। yes मलाड, लेकिन सेकंड पे चले जाते मुझे हैं। बताइए तो सही कि ये इसकी मैं इसको किस कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करूँ इसको। yes मलाड, ये FIA का जवाब है ना, yes मलाड, लेकिन ये FIA का जवाब ऑलरेडी उस ऑर्डर में रेफर हुआ है जो आपने ऑर्डर पढ़ा था। नो मलाड, मेरे ख्याल में ये उसके बाद उन्होंने ये क्वेश्चन फार्मुलेट किए थे कि एक एक क्वेश्चन का स्पेसिफिकली रिप्लाई दें हमें कि कितने केसेस में आज तक कंप्रोमाइज़ हुआ है, किसी बंदे ने किसी को छोड़ा है, और वो सारे ये क्वेश्चन, यही बेसिकली क्वेश्चन यही थे जो सारा का सारा सबाक अभी जनाब के सामने है। ये CMA का मुझे कॉन्टेक्स्ट बताएं किसमें। रेट पिटीशन नंबर 2336/2022 सर। 2336/2022। ये किसने फाइल की थी? ये मलाड उमर नवाज वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थी मलाड। इसकी मलाड में सारी आर्टिस्ट शीट आपको प्रोवाइड कर दें। एक सेकेंड जी, नहीं प्लीज़ मुझे डोंट ओवरबर्डन मी विद इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हियर। ये सो दिस पिटिशन WP टाइटल क्या है? उमर नवाज वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये इसका पर्पस क्या था इस पिटिशन के, एंड व्हाट वाज द प्रेयर सॉट इन दिस? मलाड ये इसके जो आर्डर शीट है पेज 113 में मैंने लगाई हुई है, वो मैं उधर पहुंचता हूँ तो फिर अकॉर्डिंगली असिस्ट कर दूंगा सर। उसका आर्डर शार्डर भी मैंने साथ लगाया हुआ है सर। जो ये जो क्वेश्चन हैं वो सारे लगे हुए हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मलाड, अगर इफ में मलाड सी पेज 144 मलाड। ये पैराग्राफ 2 से शुरू कर लेते हैं, 143 पेज से। May I read Malad? Paragraph 2. The instant CM is moved in writ petition number 2336/2022, which pertains to a very sensitive issue of uploading blasphemous material on social media, for which criminal cases were also registered against the delinquents at the referent police station. During pendency of main writ petition, directions were issued for taking appropriate steps to curb the means of such blasphemous posts, and beside that, orders were passed for appraising the general public about the sensitivity of the issue and to educate them about the implications of involvement in such nefarious activities. Though the instant CM is pointed out and other working against the blasphemous are deriving monetary benefits out of anti-blasphemy campaign. Though the posts upload on social media against petitioner and other are not subject matter of main writ petition, but still, in order to ascertain the truth behind such accusation, I deem it appropriate to acquisition and report from DGFIA on the following points. In how many cases of blasphemy registered with cybercrime FIA and complaints have made any statements favorable to the accused for their discharge, acquittal, or for grant of bail in the last 2 years? Whether the forensic report of the mobile phones record from such accused in the main edifice of the prosecution case
and whether such reports are transparently issued. In how many cases the accused challenge the correctness of these forensic reports. It is pointed out that in some cases of the accused were arrested for ejaculating upon the Not whether relevant, this is not relevant to our case. Number 4 is not relevant. whether the social media accounts forms Five is involved also- in five is blasphemy are also being 5 used. is also not relevant. ये तो बड़ा रेलिवेंट है सर. National flags ideology यस of मलाड, Pakistan. ये बेसिकली तो ये एक ही टीम है मलाड जो सारा कुछ करती है. कभी वो सेक्टेरियन के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, कभी मजहब के ऊपर कर रहे हैं, कभी स्टेट एजेंसीज के अगेंस्ट कर रहे हैं. देखें, अभी don't expand it. यस ठीक मलाड. है. नेक्स्ट है Number मलाड, वेदर एनी. Effectively, the relevant questions are 2 and 3. यस मलाड 6 भी है, 7 भी के बाहर के किसी मुल्क से भी ये ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा मलाड. वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, वो आपके कहने के ऊपर पिछला जो मेरा ऑर्डर कमीशन उसको देख सकता है, उसमें कोई इतराज़ नहीं है. लेकिन जो सवाल हमारे सामने है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 and 3 रेलेवेंट है. इस Yes, पर आइए madam. तो जो बताइए आप वो क्या कहते हैं. मैं पेज 20 पे ऊपर है मलाड, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन माय पेपर बुक. जी जी. Answer है, it is respectfully submitted that forensic reports of electronic devices including mobile phones, desktop computer, laptop and any other seized from the accused is in blasphemy cases serves as the primary foundation and critical digital evidence for the prosecution. The forensic reports are subsequently generated by adhering all international best practices. If it is pertinent to mention that all the internationally recognized soft manual forensic were involved during the forensic analysis. Moreover, the forensic lab specifically focused to maintain the integrity of the evidence during the forensic reports, forensic process, which result into transparency of the forensic reports issued by the forensic lab. In how many cases accused challenge तो उसमें एक भी. Just a pause, and I'm asking these questions to clarify my own thought process. Right? So don't take it as it has been done in the past that it is reflecting some sort of a bias. No. Now, these are all rhetorical statements. ये जी बहुत आला है, बहुत बेहतरीन है. आप खुद फौजदारी मुकदमात में पेश होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा करते हैं. तो पुलिस का कहना जनाब कि हमने ये खौल उठाए और हमें लैब में भेजे, ठीक है, या हमने पिस्तौल उठाया लैब में भेजा, आप उसको बड़ा माइन्यूटली देखते होते हैं. ऐसे ही बना कि जनाब ये लैब में किस तरह गया नहीं गया. यहाँ पे कोई रेफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा कि सिर्फ FIA का सिर्फ आके ये कह देना कि जी हम इंटरनेशनली फॉलो करते हैं, ये काफ़ी है. क्योंकि आई वुड हैव एक्सपेक्टेड जब हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट इनसे मांगी है तो वो ज़्यादा उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करें अदालत को कि जी हमारा प्रोसेस क्या है. उन्होंने कहा जी हम सब कुछ ठीक करते हैं और हम इंटरनेशनली सब कुछ ठीक करते हैं. तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है इन द सेंस के दिस इज ऑल रिटोरिक. फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जो प्रोटोकॉल्स वो फॉलो करते हैं, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, उनका कहाँ पे हवाला है? क्या आपने खुद देखा है? क्या आपको तसल्ली है उसके साथ? आपको पता है कि जब एक पिस्तौल कहीं से पकड़ा जाता है, उठाया जाता है, तो उसका बड़ा प्रॉपर पुलिस रूल्स में लिखा हुआ है. वो उठाएगा, एक गवाह होएगा, उसका मकबूजगी का मेमो बनेगा, वो मकबूजगी का मेमो जो है फिर वो मुहर्रर के पास कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा, ऐसी उसको कोई इंटरफेयर नहीं कर सकेगा. राइट? और आप कितने एक्विटल इस बात पे लेते हैं कि जनाब चेन ऑफ कस्टडी नहीं साबित हो सकी. ऐसी ये प्रोटोकॉल्स क्या रिफ्लेक्टेड है फॉर दूसरी बात ये डिजिटल एविडेंस एक इंतहाई ज़्यादा इजी है मैनिपुलेट करना, बहुत ज़्यादा आसान है कंपेयर टू दैट जिसके पास वो मौजूद हो. ठीक है, एक पिस्तौल की फ़ोटोकॉपी आप या उसकी आप डिजिटल कॉपी नहीं बना सकते. ठीक है, इसकी आप कड़े 50 डिजिटल कॉपी एक क्लिक से बना सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. ऐसे ही बना. तो तमाम दुनिया में डिजिटल एविडेंस की सैंटिटी के ऊपर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स. यस मना. और यहाँ पे क्या पुलिस रूल्स में या FIA के अपने
इन्वेस्टिगेटिव मैनुअल्स में वो डिजिटल एविडेंस की सैंक्टिटी not just from the time that they procure but from the time that it is created, this is very important. यस वो कहाँ पे एड्रेस्ड है? मलाड ये जो आप मुझे एक अदालत में दिखा रहे, एक जवाब दे रहे हैं कि जी FIA ने एक जवाब जमा करा दिया और लाहौर हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए आप भी इसको एक्सेप्ट कर लें। मैं आपसे एक नेक्स्ट स्टेप पे पूछ रहा हूँ कि मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, मुझे सेटिस्फाई करें इस बात पे कि ये प्रोटोकॉल जो हैं ये प्रॉपरली स्क्रीन्ड, प्रोफेशनली तैयार हुए हुए और पुलिस रूल्स में उनकी अहमियत। यस मलाड। अब मलाड जब कोर्ट में केस आता है तो जो एक्यूज़ है उसका राइट है कि वो के चूँकि डिवाइस उनके पास है कि ये हमारी मर्ज़ी की कराची वाली एजेंसी से जाके वेरीफाई करवा लें, किसी बाहर के मुल्क में भेजना है तो हमारे केस में अमेरिका में भी सैंपल गए हैं, कोर्ट ने कहा है अगर कोई भेजना चाहता है तो भिजवा दे, किसी और एजेंसी से करवाना चाहता है करवा दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी केसेस द एक्यूज चैलेंज द करेक्टनेस ऑफ दीज फोरेंसिक रिपोर्ट्स। वो इसलिए चैलेंज नहीं करते कि उनके मोबाइल में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो किधर चैलेंज करें, वो फिर उठा के दे देंगे, वो उसकी डेट से आएगा कि ये किस दिन से ये इस मोबाइल में ये चीज़ मौजूद है। बात ये नहीं है एग्जैक्टली, देखिए फिर वो जा रहे हैं, आप फिर वहाँ पे जा रहे हैं, क्या उसकी डिवाइस से ये चीज़ निकली है नहीं निकली, ये तो सवाल है ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। यस मतलब जो किसी शख्स को जिस किसी की डिवाइस से कोई इंफॉर्मेशन निकली है वो सवाल नहीं है। Yes. ये जो इनका केस है सारा वो एंट्रैपमेंट का केस है। यस जो ये बना रहे हैं नहीं मलाड वो तो उस पर खैर ये जवाब देंगे ज़्यादा डिटेल में, मेरा वो तो मलाड अगर पिटीशन के हिसाब से जाएंगे तो वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के ऊपर इनका केस है, इसके अलावा तो ये बाहर उससे जा नहीं सकते। तो उसी में इसीलिए सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट्स की हवाले से जहाँ पे कोई बात है वो मैं करता हूँ, और रेलिवेंट जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी जनाब मैं साथ ही एड्रेस करूँगा। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन 4 है मलाड मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ये मलाड खुद पढ़ लेंगे और मैं क्वेश्चन 5 के ऊपर जाता हूँ। मलाड इसमें मलाड आया, इट इज स्पेसिफिकली सबमिटेड दैट सर्टेन अकाउंट्स एसोसिएटेड विद द ब्लास्फेमस कंटेंट हैव फाउंड अपलोडिंग मटेरियल दैट डिपिक्ट्स द पाकिस्तानी। नॉट रिलेवेंट, प्लीज डोंट कनेक्ट इट टू दैट। ठीक है मलोग सर। नेक्स्ट मलाड ये है 6 आ गया मलाड के इस पे बाकी इंडिया अफगानिस्तान, तो वो उसमें भी आ गया कि ये बहुत सारे मुल्कों से ऑपरेट हो रहा है। ये मलाड देख लो। नेक्स्ट मलाड पेज 25 के ऊपर मलाड की कोर्ट में जो FIA ने कमेंट्स दिए हैं, इनका पैराग्राफ 3 है, उसमें भी ये सारा का सारा मुझे एक और बताने, आपका अभी तक सारा केस बेस्ड है FIA की होमवर्क के ऊपर। जो इनका केस है उसके अंदर ये इनका कहना है कि जी FIA की अपनी इन्वॉल्वमेंट बीच में शामिल है। जी सर, मैं उसके ऊपर असिस्ट करूंगा लास्ट में सर, वो मैं प्रिसाइजली ऑब्वियसली ये there can be no definitive answer either way on this, but your entire case to rebut their case is premised on FIA's reports and information produced before the High Court of before the Lahore High Court in this case. Yes. So far मैं सर पंजाब बोर्ड की भी रिपोर्ट पढ़ के सुनाई है, वो सारी की सारी चीज़ें वो FIA ने तो नहीं तैयार की सर। अच्छा, कुरान बोर्ड के सामने स्पेशल ब्रांच का SSP पेश SSP बिल्कुल सर। ठीक, और तीसरी कौन सी बात आपने कही? मलाड पंजाब पुलिस की रिपोर्ट भी है सर, IB की रिपोर्ट भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा सर। नहीं वो तो इससे उनका कोई चूँकि नेशनल कमीशन ने IB का नाम लिखा हुआ है और उसका IB के हवाले से मैं जनाब को असिस्ट करूंगा कि वो तो उधर थे ही नहीं, रिपोर्ट नहीं थी उनकी। जैस मलाड। अच्छा, WP नंबर 2667। यस मलाड, इसमें पैराग्राफ 3 रेलेवेंट है मलाड के पास, क्योंकि ये ऑलरेडी है, मलाड ने पढ़ा भी होगा, तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करता सर। और ये सर पेज 28 FIA की रिप्लाई है। यस मलाड, FIA का रिप्लाई और पैराग्राफ 3 है सर, कनेक्टिंग जो इस हवाले से वो सारा उन्होंने ब्रीफ किया है कि किस किस पॉइंट की वजह से वो कहते हैं कि ये गलत बात है।
ये सर FIA इस्लामाबाद, ये पेज 28 के ऊपर सर ठीक है जी। पेज 28 मलाड, रिट पिटिशन नंबर 2498/2025। जी इस पे सर पेज 29 के ऊपर है, ये FIA लाहौर की रिपोर्ट है और वो पैराग्राफ 3 इसमें आई में रीड सर पेज 29 के ऊपर पैराग्राफ 3 का के बाद जो पैराग्राफ शुरू होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन द रिलेटिंग टू एनिमिटी अमंग दी। इन्होंने इसको और एक्सप्लेन किया है कि जो ये बात आई है वो क्यों आई है और क्या किसी की दुश्मनी होगी तो कुछ काम करेगा, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। एनिमिटी अमंग द कंप्लेनेंट्स एंड द अक्यूज्ड पर्सन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी द नॉमिनेटेड alleged persons were called and they denied the acquisition level by the special branch source report. Moreover, there is no corroborative or incriminating evidence to prove the allegation in the said report regarding the extortion of money from the accused persons, relatives and trapping. Furthermore, families of the alleged accused arrested in blasphemy cases were asked to provide any incriminating evidence of demands made to clear them from the cases. However, no evidence was provided by them as per the fact-finding inquiry acquisition that the FIA officers are involved in trapping could not be substantiated. तो ये इसके ऊपर लाहौर में भी एक इंक्वायरी हुई है सर। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मलाड पेज 30 के ऊपर ये इन्होंने बयानात लिखे उनके और जो लोग आए थे। डेफिनेटली मलाड ये उस रिट पिटीशन में सारी हाई कोर्ट ने पूछा है उनसे कि उनको बुला के पूछें किसी से, तो उन्होंने कहा जी कि हमने इनसे पूछा है कोई एविडेंस दें। FIA ने जो रिपोर्ट दी है Yes, my lord. उस पर्सन्स के रिलेटिव्स को बुलाया गया, जी यस मलाड, तो उन्होंने इनके बयानात लिखे। डेफिनेटली मलाड ये तो रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट भी तो तैयार हुई होगी ना सर, ये तो सिर्फ हाई कोर्ट का वो मैं ये इसको डायरेक्ट करना है कि जी ये ज़रा रिपोर्ट ये बयानात इनके प्रोड्यूस करेंगे। यस मलाड, इनको मलाड ये मैं इसकी इस रिट की पूरी कॉपी मंगवा लेता हूँ मलाड। नहीं, मुझे रिट की पूरी कॉपी नहीं चाहिए। उसमें मलाड जो भी ये जो ऑफिसर ने लिखी इसके मैं डायरेक्शन पास कर रहा हूँ कि ये जो रिपोर्ट जमा कराई है इसके ऊपर जो उनके बयानात लिखे गए हैं पेरेंट्स के और रिलेटिव्स के, वो ओरिजिनल रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाए। ठीक है जी, तो अभी देखते हैं आगे चले जनाब। यस मलाड, पेज 30 के ऊपर है मलाड मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और 32 के ऊपर इसकी फाइंडिंग है। लास्ट 4 लाइन में सिर्फ पढ़ूंगा मलाड, पेज 32 लास्ट 4 लाइन है मलाड। Moreover, all the arrested accused are facing, may I read mala? Moreover, all the arrested accused are facing trials in various courts of Pakistan. It is pertinent to mention here that till now no evidence is provided regarding the misuse of authority by the FIA officers to entrap the youth in blasphemy cases. Moreover, from year 2020 to 2024, more than 20 alleged accused have been convicted by trial courts in the cases registered by the cyber crime wings. ये किसकी रिपोर्ट है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की। नहीं,